तो माशाल्लाह सुबह का टाइम है और मौसम जो है ना वो बिल्कुल साफ़ है। ये आप देख सकते हैं सूरज कहाँ है, सूरज छुपा हुआ है, ये रहा। ये देखिए सूरज भी निकल आया है। कौवे भी जो है ना वो अपने यानी जोर से चहक रहे हैं। और मैं ना काफ़ी अरसे बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो रोड पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ से लोग जो है ना वो अपने रास्ते की तरफ गामजन है, यहाँ से ऐसे जा रहे हैं। और ये वाली साइड जो है ना इस तरफ से ये भी खाली पड़ी है। यहाँ पर अभी टफ टाइल जो है ना वो नहीं लगी, शायद कुछ अर्से तक जो है वो लगा देंगे। तो साथ वाले हमसाए जो है ना नहीं थे वो आ गए हैं। आवाज़ भी आ रही है, बहुत बड़ी मंजिल है ऊपर, ये देख सकते हैं आप, बहुत बड़ी यानी मंजिल है। और बकरियां वाले भी आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वर्ग, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं होंगे खैर खैरियत से होंगे। तो वीडियो का आगाज़ शान ने कर दिया है। तो ये अभी बिस्तर में बैठी हैं। हाँ जी, सुबह सुबह उठी थी मैं, सुबह सुबह ही उठ जाती हूँ। तो गैस जब 6 बजे आती है तो मैं खाना वगैरह जो है उसी पे बना लेती हूँ। सब कुछ मैंने बना लिया। और जो बच्चियाँ हैं वो खा नाश्ता करके ना वो चली गई हैं, सभी चली गई हैं, जा चुकी हैं। तो फिर यानी कि 2 बजे के बाद वो वापस आएंगी। तो आप सब कहते हैं कि आपकी बेटियां जो है वो काम नहीं करती। तो प्यारे भर वो सब काम करती हैं, मेरे साथ ही देती हैं, लेकिन मैं उसको आप सबको नहीं दिखा सकती, मैं यूट्यूब पे उनको नहीं ले। और हम जो है ना हम दूसरे लोगों की तरह नहीं है कि हाँ जी, तो ये जो है ना अपनी जो मतलब के यानी कि सिस्टर्स को मैं यूट्यूब पे ले आऊँ, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। कुछ लोग जो है ना उनको आप देखते भी होंगे और बाकायदा जानते भी होंगे, उनका यही काम है, चाहे चले चैनल या ना चले। हाँ जी, तो मैंने खुद भी मैं यूट्यूब पे, आप सबको पता है कि मैं मजबूरी से आ रही हूँ। पहले भी मेरी मजबूरी थी क्योंकि हम गरीब थे, पहले भी हमारा घर का गुजर बसर नहीं हो रहा था और आपके अंकल बीमार थे तो मैं उनका साथ देती थी। तो अभी भी मैं चैनल चला रही हूँ। तो मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल को आप प्लीज़ देखा करें। जो मेरी यानी कि मेरे साथ मेरे व्लॉग यानी कि वो भी बना रहे हैं, वो उनको अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है, वो जगह बना रहे हैं और अपना काम वगैरह कर रही हैं। लेकिन मैं इतनी कोशिश के बावजूद भी मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे। 500 व्यूज़ आते हैं और मुझे क्या मिलता है। मैं घर का, मैंने आप सबको कहा है कि मैं घर का रेंट भी भर रही हूँ और बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनको अपने पाँव पे खड़ी हो सके, वो तो कुछ ना कुछ आगे करें। तो उनका अबू तो है नहीं, तो मैं ही और जीशान ही कोशिश कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं कि वो आगे कुछ ना कुछ करें। तो इसलिए मैं आप सबसे बार बार यही गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ आप देखा करें और हमें आप देखेंगे तो हमें यानी कि कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा और हम आगे जो है कुछ ना कुछ कर सकेंगे अपने बच्चों के लिए। मैं अपने बच्चों की खातिर अपना चैनल जो है वो चला रही हूँ। तो आपको पता है कि यानी कि एक औरत अकेली होती है तो उसके साथ यानी कि खामद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मेरा खामद तो अब है नहीं, तो इसलिए मुझे अब अपने बच्चों को संभालना है और करना है। आगे ज़िशान भी पढ़ रहे हैं, 1 साल उनकी यानी कि सर्विस बची हुई है पढ़ाई की, फिर उसके बाद वो भी कुछ ना कुछ करेंगे ना आगे जाकर। और कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि आप पार्ट टाइम जॉब जो है ना वो ढूंढ लो। कोशिश हम कर रहे हैं। तो पार्ट टाइम जॉब की ये बात है कि यहाँ पर ना यूनिवर्सिटी की जो टाइमिंग है वो सही नहीं है। हाँ। मतलब कि कभी आपकी क्लास होती है सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक, तो कभी जो है ना आपकी क्लास होती है शाम को 2:30 से रात के 6 बजे तक। तो आप ये बताएं कि अगर किसी जगह मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, मैं गया हूँ, यानी वो कहते हैं कि आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा। बच्चे आप अगर आप यूनिवर्सिटी की तालीम कर लो फिर जो है ना आपका टाइम मैनेज होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमने आपको पे करना है, क्योंकि वो मुझे देना पड़ता है ना। तो फिर आपको टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको पे कर रहे हैं। उनकी बात भी बजा है, वो मुझे पे कर रहे हैं तो वो मुझे मुझे उन्हें टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी नहीं जाता तो वहाँ पर जो है ना 80% अटेंडेंस होती है। अगर 80% से कम होती है तो फिर वो आपको नहीं बैठने देते। अब ये बात ना मैं वीडियो में 100 दफ़ा तो क्या 150 दफ़ा कर चुका हूँ। लेकिन है कि बच्चियों को पढ़ा रही हूँ मैं, इस यूट्यूब में बिल्कुल भी मैं नहीं लाना चाहती। और लेकिन मैं ये 150 दफ़ा बात कर चुका हूँ, लेकिन फिर वही कमेंट्स में बात आती है कि भाई आप कोई पार्ट टाइम जॉब करो। फिर वही बात आती है
कि भाई मैनेज करो, कि भाई हम जो आउट ऑफ कंट्रीज रहते हैं, मतलब स्पेशली वो कहते हैं कि हम 24-24 12-12 घंटे 18-18 घंटे काम करते हैं। तो भाई वहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ भी तो है ना, यहाँ पर आप आएँ, आपको कोई काम मिल जाए, फिर आप बताएं। हाँ। हम जिस तरह से जलील होते हैं हमें पता है ना। इतने हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतने यानी इतनी महंगाई हो चुकी है कि यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पे आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा गरीब जो तबका है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। और जाहिर सी बात है, जो अमीर हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हाँ, हैं, हाँ जी। उनके भी। अब मैं एक थोड़ी सी छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि जो अमीर है ना, आपके सामने आप अब अमीर है, एक बंदा है, उसने न्यू यूट्यूब चैनल बनाया है क्योंकि वो अमीर है, उसके पास कार्स वगैरह हैं, गाड़ियाँ हैं, हाँ जी। तो उन पे वो घूमते सैर और वगैरह करते हैं। टेबलें जो है वो खाने में सज जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो वो जो है ना सैर वगैरह करते हैं, तो क्या होता है कि वो ना यानी कि अब उनकी पहली वीडियो 1 मिलियन में चली गई है। हाँ जी। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम 100 साल में भी ना इस पर मेहनत कर लें, इस चैनल पर 1 सदी, जो कि इंसान की ज़िंदगी भी नहीं है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये ग्रो जो है हाँ जी, हाँ जी। वो ये करेगा। बहुत ज़्यादा अब ख़त्म हो चुका है। ख़त्म भी हो चुका है, और जो बंदे इसके पीछे लगे हुए हैं वो इसको नहीं चलने दे रहे। हाँ। तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत ही दे सकता है, क्योंकि हिदायत जो है। हाँ जी, हम खुद भी परेशान हैं। हमारा यही कुछ हमें यहीं से थोड़ी बहुत आमदनी आ रही थी जो कि हम घर चला रहे हैं, तो इसलिए हम खुद टेंशन में हैं कि आगे हमारा पता नहीं क्या होगा, हम कैसे गुजर बसर। अगर ऐसे 200-300 व्यूज आते रहे तो फिर तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमने फिर अपने ही नेट लगा कर जो है ना वो पैसे सर्व करने। पैकेज लगाते हैं, उसका भी 1000 से ऊपर तक खर्चा हो जाता है। और आप कहते हैं कि बाहर आउटिंग करो तो वहां पर भी खर्चा होता है, मैं नहीं कर सकता। हाँ जी, और टाइम भी नहीं होता। मैं तो सिर्फ घर का काम करती हूँ। और यकीन करें कि आप कंटेंट की बात करते हो, कुछ कुछ ऐसे भी औरतें पड़ी हुई हैं जो सिर्फ घर करती हैं, बस घर होती है, बस वो एक रेसिपी बनाकर दिखा देती हैं, उनके भी व्यूज भी लाखों में होते हैं। क्या वजह है कि आखिर उनके व्यूज लाखों में क्यों होते हैं? ये फिर आप खुद ही समझदार हैं, आप जान सकते हैं बाकायदा। अल्हम्दुलिल्लाह से सुबह सुबह के टाइम अंडे जो है ना वो उबाल रहे हैं हम। तो थोड़ा मैं पहले क्लिप में थोड़ा कुछ मैं ज़्यादा ही इमोशनल हो गया था, तो अगर किसी को बात बुरी लगे तो माजरत आपसे। क्योंकि हमें यानी कि फिक्र रहती है यही कि पाकिस्तान का बहुत ही हालात जो है पाकिस्तान के बहुत ख़राब चल रहे हैं। कोई अच्छी यानी कि हमारी हुकूमत आए और अच्छा सोचे, गरीबों के लिए भी सोचे, तो बहुत ही यानी कि अच्छा पाकिस्तान बन सकता है अगर कुछ सोचे। तो कुछ सोच ही नहीं रहे, तो फिर हमें मजबूरन यही कहना पड़ता है कि हम अब जो हमें देख रहे हैं ना, स्पेशली उनको मैं ये नहीं कह रहा था कि भाई आप हमें देखते नहीं हैं, मतलब कि यानी कि YouTube इंप्रेशन भेजता है लोगों के पास। लोग जो हमारी जो बाहर की कंट्री है ना वो देखती है, हम उनका बहुत ज्यादा शुक्र अदा करते हैं जो हमें यानी कि बाहर की कंट्री देखती है। अल्लाह ताला, मैं उन सब से दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ढेर सारी खुशियाँ दे। जो हमें देख रहे हैं कि जो हमारे पाकिस्तान के कुछ लोग हैं वो भी हमें कुछ देखते हैं और कुछ यानी कि इग्नोर कर देते हैं। तो यानी कि 3-4 हज़ार अगर हमारे व्यूज़ आए तो हमारा यानी कि गुजर बसर अच्छा होगा। तो बिल्कुल, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है ना अभी 2 अंडे उबले हैं और उबाल कर रखे हैं, थोड़ी देर बाद इसे खाएंगे क्योंकि ज़ुकाम वगैरह जो है ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो अच्छी बात है, अंडे उबल जाएंगे। एक अंडा जो है ना थोड़ा फट गया है, ये देख सकते हैं। पुराने भी होते हैं, कुछ न्यूज़ भी होते हैं। न्यूज़ नहीं, कुछ न्यू भी होते हैं न्यूज़। चले तो अंडे उबाल लें, जल्द अज जल्द न्यूज़ वगैरह हम आपको जो है ना, आज हम आप न्यूज़ एंकर बन गए हैं। क्यों? आपने पाकिस्तान के हालात पर भी बात कर दी और अपने हालात पर भी बात कर ली। अल्लाह ताला कोई ऐसा वसीला बनाएगा हमारे लिए भाई, जो कि मुझे आगे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पिछले 5 साल से कोई सीट जो है गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं की जिस पर जो है वो हम जॉब वगैरह के लिए। अब हमारे नंबर आपके सामने ही है, 90+ मार्क्स हैं। करते हैं। हमारी बड़ी बेटी के ये देखे 4 CGP के करीब, और ज़िशान के भी ऐसे ही CGP। तो दिन रात मेहनत के बावजूद भी वो प्राइवेट में छोटी मोटी जॉब के धक्के खाएं। तो ये पाकिस्तान की तो यही हालात है ना, इसलिए हम इमोशनल हो गए थे थोड़े, और थोड़ा यानी कि गुस्से में चले गए थे। क्योंकि मैं कल गया था ना एक बंदे के पास, वो कह रहा है कि अभी 1-2 साल मुझे और जो है ना
कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे कि भाई कोई यानी कि गवर्नमेंट की सीट्स आए और आपको जॉब मिल सके। और ये था ना, मेरे अबू टीचर थे, तो अब उन्होंने वो भी यानी उनके जो सीट थी वो भी ख़त्म कर दी है। सब कुछ उन्होंने खत्म ही कर दिया है। खत्म ही कर दिया। पता नहीं हम क्या करें अब, किस यानी कि मुंह से, अब किस यानी कि किस इमोशन के साथ आपसे बात करें, कितना यानी कि अंदर से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, यकीन करें। तो आज मैंने कहा आज मैं वीडियो बनाकर अपने प्यारे व्यूवर्स को बताऊंगा कि ये तो हालत है, तो इस बताएं हम इस हालत में कर भी क्या सकते हैं, आपके सामने है। तो वैसे भी माजरत करता हूँ अगर आपको बात कोई बुरी लगे तो माफ़ कर दीजिएगा, और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी दे दीजिएगा। तो ये जो है ना उबल गए हैं। हाँ जी, अभी इनको चेक करते हैं। चेक करते हैं इनको और खाते हैं। तो व्यूअर्स, अभी मैं यूनिवर्सिटी से वापस आया हूँ और मुझे ना ये स्मोक की वजह से यानी कि ये जो है ना छींके वगैरह आ रही है, नाक में एलर्जी हुई पड़ी है। तो आज की जितनी भी बातें थी ना, आपने उसमें नाराज़ नहीं होना। ये सब उन लोगों के लिए है जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, जो कि हमें डिसग्रेड करते हैं। उनमें यहाँ के यानी कि भाई मतलब कि देखने वाले नहीं होते, उनके अलावा और भी कुछ लोग होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल है कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, बस हम यही कह सकते हैं और तो कुछ नहीं कह सकते। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा यानी कि हैं आपके साथ नाइंसाफ़ियाँ की जाती हैं, तो वो मैं बता नहीं सकता किस तरह से आपके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ की जाती हैं। एजुकेशन की फील्ड में भी आपके साथ काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ की जाती है। तो मेरा मेन मकसद एजुकेशन की फील्ड से था, ना आप लोगों से था, ना वो लोग थे कि जो यानी कि नेगेटिव कमेंट्स करते, क्योंकि उनसे तो मेरा कोई लेन देन नहीं है। आप मेरी फैमिली की तरह हैं, आप सब जितने भी हैं, तो आपके साथ इंशाल्लाह ताल्लुक था और ताल्लुक हमेशा कायम रहेगा इंशाल्लाह से। और यानी जितने भी थे ना, ये सब उस पर थी कि एक बंदा जो है ना वो अगर इतनी यानी तालीम हासिल करता है, तालीम हासिल करने के बाद जो है ना कामयाबी के मकाम तक पहुँचता है, और फिर जो है आगे उसे कोई चीज़ यानी आगे उससे अपना मुस्तकबिल में दिखाई ना दे रहा हो, तो वो बेचारा क्या करे, तो वो बेचारा आखिर कर भी क्या सकता है। तो बाकी आप सबको इंशाल्लाह दुआ में याद रखेंगे। मेरी हमेशा हर नमाज में आप सबके लिए दुआ होती है कि आप जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा से मुस्कुराते रहें। हमेशा यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। तो इंशाल्लाह आप भी हमारे लिए दुआ क्या करें, जितना हो सके, जितने भी कहते हैं कि अगर 40 बंदे दुआ कर ले तो दुआ कबूल हो जाती है, तो मैं हर वक्त यही कहता हूँ कि आप हमारे लिए जरूर दुआ किया करें। हमारी मुश्किलें जो है वो आसान होते हैं, दुआ के बगैर कोई भी चीज़ जो है ना पॉसिबल नहीं है। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।